नमस्कार साथियों। जो भी बच्चे 10th और 12th में ओपन बोर्ड से एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि कौन सा ओपन बोर्ड उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब भी वो कहीं जाते हैं, किसी भी जगह पे इंक्वायरी करते हैं, तो उनको 2 या 3 ओपन बोर्ड के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले नाम आता है NIOS बोर्ड, दूसरा है बिहार ओपन बोर्ड BOSC और तीसरा है सिक्किम ओपन बोर्ड BOSSC बोर्ड। ये तीनों बोर्ड क्या है, इसकी मान्यता क्या है, इसका एग्जाम का सिस्टम क्या है, एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, सिलेबस और बुक्स क्या क्या होता है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं और बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे इसे एग्जाम देंगे तो उनके लिए क्या बेनिफिट होने वाले हैं, कौन सा बोर्ड आपके लिए बेहतर होगा, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NIOS बोर्ड के बारे में। NIOS बोर्ड क्या है, इसका मान्यता क्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपन बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्टेंस बोर्ड है। डिस्टेंस बोर्ड का मतलब क्या होता है कि आप इस बोर्ड में एडमिशन लोगे और घर बैठे पढ़ाई करोगे। इसकी जो मान्यता है MHRD और MOU मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिला हुआ है, AIU से मान्यता मिला हुआ है। आप इस बोर्ड से एग्जाम देने के बाद चाहे UPSC हो, BPSC हो, रेलवे, बैंकिंग, नीट, JEE, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब या प्राइवेट सेक्टर जॉब में इजिली बिना किसी रुकावट के आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो, आगे की जॉब कर सकते हो। बिहार ओपन बोर्ड की बात करते हैं तो बिहार ओपन बोर्ड में BBOSC का फुल फॉर्म होता है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। ये जो बोर्ड है ये स्टेट गवर्नमेंट की ओपन बोर्ड है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि ये बिहार स्टेट की ओपन बोर्ड है। बिहार बोर्ड जो मेन रेगुलर बोर्ड है उसके अंदर बिहार ओपन बोर्ड भी रन होता है। इसका जो मान्यता है स्टेट गवर्नमेंट से मिला हुआ है और MHRD से भी मिला हुआ है और AIU से भी मिला हुआ है। COBAC से भी इसका मान्यता मिला हुआ है, जिससे कि आप कहीं भी 10th करने के बाद आप 12th करने जाओगे तो आपको कॉप से लिस्ट में चेक किया जाएगा कि ये बोर्ड आपके कॉप से लिस्ट में आता है या नहीं। तो वहां पे इस बोर्ड का नाम है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे तो उसके लिए AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज का लिस्ट में इस बोर्ड का नाम है या नहीं, ये चेक किया जाता है। तो ये बोर्ड भी इसमें आता है, AIU के अंदर आता है। MOU मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मान्यता मिला हुआ है, MHRD से मान्यता मिला हुआ है। BOSSC यानी कि सिक्किम ओपन बोर्ड, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन इसको बोला जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट में लोग सिक्किम का ओपन बोर्ड भी बोलते हैं, सिक्किम ओपन बोर्ड। ये जो है सिक्किम स्टेट की ओपन बोर्ड है। ये भी कॉप से रिकॉग्नाइज्ड है, AIU से मान्यता मिला हुआ है, INC से भी मान्यता मिला हुआ है, MHRD से भी मान्यता इसको मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी इसको मान्यता मिला हुआ है, जिससे कि आप इसे एग्जाम दे करके कहीं कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब इसकी मैं बात करते हैं कि इसमें एग्जाम का सिस्टम क्या होता है। NIOS का जो है साल में 2 बार एग्जाम होता है। पहला होता है अप्रैल में और दूसरा होता है अक्टूबर में। और जो बच्चे फेल हो जाते हैं, फेल वाले बच्चों के लिए एक अलग से ऑन डिमांड एग्जाम भी होता है। इसमें ऑन डिमांड एग्जाम कब कब होता है? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में। और दूसरा होता है जनवरी, फरवरी एंड मार्च में। यानी कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो जो है NIOS ऑन डिमांड से, अगर आपका मार्च से मई तक में बोर्ड्स का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में आपका रिजल्ट अगर फेल होता है तो आप NIOS से ऑन डिमांड एग्जाम से जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही एग्जाम दे करके पास हो सकते। जुलाई में अगर आप एग्जाम दोगे तो अगस्त, सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाता है। अगस्त में दोगे तो सितंबर, अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। सितंबर में दोगे तो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में रिजल्ट आता है। तो आप इस बोर्ड से NIOS ऑन डिमांड से एग्जाम दे करके इजिली पास हो सकते हो 2 से 3 महीने के अंदर। उसी प्रकार से बात करते हैं बिहार ओपन बोर्ड का एग्जाम कब होता है। तो इसका भी एग्जाम 2 बार होता है। पहला होता है जून में एंड दूसरा होता है दिसंबर में। जून का एग्जाम जनरली जुलाई में आया है पहले से, एंड दिसंबर का एग्जाम दिसंबर लास्ट या जनवरी तक में हो जाता है। इधर 1-2 साल से बोर्ड का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था,
मे भी अगले साल से यानी कि 2026 से इस बोर्ड का सिस्टम बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप जून एंड दिसंबर किसी भी समय आप एग्जाम दे सकते हो जब आप कंफर्टेबल हो। ठीक इसी प्रकार से BOSSC सिक्किम ओपन बोर्ड का भी साल में 2 बार एग्जाम होता है। पहला होता है अप्रैल में एंड दूसरा होता है अक्टूबर में। और जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो बच्चे किसी भी बोर्ड से फेल होते हैं, उनके लिए इसमें ऑन डिमांड एग्जाम होता है जो कि जुलाई में होता है। तो अगर आप मार्च से अप्रैल के बीच में या मई के बीच में किसी भी बोर्ड से अगर आप फेल होते हो तो ऑन डिमांड एग्जाम से इसे जुलाई में एग्जाम देकर के पास हो सकते हो। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन कैसे होते हैं, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, आप एडमिशन कब लेंगे, कहाँ से लेंगे। तो एडमिशन का प्रोसेस NIS बोर्ड में आप 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। पहला तो आप ऑनलाइन एडमिशन खुद से भी ले सकते हो या फिर दूसरा ऑप्शन होता है स्टडी सेंटर से एडमिशन। इसमें सबसे ज्यादा रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप जब भी एडमिशन ले किसी स्टडी सेंटर से ही लें। स्टडी सेंटर से एडमिशन लेने से आपको फायदा क्या होगा कि जब भी आप किसी स्टडी सेंटर से एडमिशन लेते हैं, आपका एडमिशन से रिजल्ट तक का जो भी प्रोसेस होता है वो स्टडी सेंटर वाले आपको देखते हैं, आपको कहीं भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन आप जब भी ऑनलाइन एडमिशन लेते हो या साइबर कैफे से एडमिशन लेते हो, साइबर कैफे से तो आप एडमिशन कभी भी मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि साइबर कैफे वाले का मतलब होता है सिर्फ 50 या 100 रुपये से बस। आपका फॉर्म भरा गया, आपका फॉर्म में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे इससे साइबर वाले को कोई मतलब नहीं होता है। प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टाइम टू टाइम आपके फॉर्म को चेक करना होता है, कोई नोटिस आई है या नहीं। अगर कोई नोटिस आई है तो उसमें तुरंत रिवर्ट बैक करना होता है, उस पर एक्शन लेना होता है। साइबर कैफे से आप लोगे, इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है नहीं करना है। आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, आप छोड़ दोगे तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे भी ज्यादातर जो बच्चे ऑनलाइन और साइबर कैफे से एडमिशन लेते हैं उसमें देखा गया है कि लगभग 20% बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट होता है। आप बोर्ड का लिस्ट उठाकर देख लेना, बोर्ड में सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और कितने बच्चों ने एडमिशन फी पे की, कितने बच्चों ने सक्सेसफुली एग्जाम दिया और कितने बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट हुआ, कितने बच्चे का एडमिशन डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हुआ। ये सब कुछ बोर्ड के लिस्ट में दिया हुआ है। तो आप जब भी एडमिशन लेना किसी स्टडी सेंटर वाले से ही लेना। ऑनलाइन आप खुद से भी ले सकते हो, लेकिन आप खुद से भी एडमिशन लोगे तो आपका एडमिशन जो ट्रांसफर होगा स्टडी सेंटर में ही होगा। उसके बाद आपको स्टडी सेंटर में ही कांटेक्ट करके सारा प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट स्टडी सेंटर को ही कांटेक्ट करो और वहां से एडमिशन ले लो। वो क्या करेंगे, आपको एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक का जो भी प्रोसेस होगा सब कुछ वो देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसका भी जो एडमिशन होता है ऑनलाइन और स्टडी सेंटर से ही होता है। इसमें भी मैं रेकमेंड करता हूं कि आप स्टडी सेंटर से ही एडमिशन लो और इसमें रजिस्ट्रेशन आप स्टडी सेंटर से ही करोगे। ऑनलाइन खुद से भी ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन का प्रक्रिया इसका क्या है नहीं है किसी को पता नहीं चलता है, किसी भी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है। तो आप जो है स्टडी सेंटर को संपर्क करो और वहां से आप एडमिशन इसमें आसानी से ले सकते हो। सेम प्रोसेस इसमें भी है जो मैंने NIS बोर्ड के लिए भी बताया है। NIS का चाहे बिहार ओपन बोर्ड का या सिक्किम ओपन बोर्ड का, NIS का पूरे इंडिया में स्टडी सेंटर है। बिहार ओपन बोर्ड का पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं सारे जिले में इसका स्टडी सेंटर है। और सबसे बड़ी बात होता है ऑनलाइन और साइबर कैफे से एडमिशन लेने में स्टडी सेंटर का एक्टिव नहीं होना। आप जब भी एडमिशन लेते हो तो साइबर वाले को या ऑनलाइन खुद से भी आप लेते हो तो कौन सा स्टडी सेंटर एक्टिव है या नहीं है ये आपको पता नहीं चल पाता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप एडमिशन लोगे, एडमिशन के बाद जब पता करने जाओगे कि स्टडी सेंटर कहाँ है, क्या है, नहीं है, तो वहां आपको पता चलेगा कि ये स्टडी सेंटर तो एक्टिव है ही नहीं, यहाँ पे बच्चे का एडमिशन होता ही नहीं है। आप तो ऑनलाइन ले लिए हो लेकिन वो बोर्ड ने उस स्कूल का लिस्ट से नाम नहीं निकाला है। तो इससे क्या होगा कि आपका एडमिशन तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कंफर्मेशन भी आ जाएगी, लेकिन फिर एग्जाम्स में प्रॉब्लम। इसके बाद है कि इसका सिलेबस और बुक्स क्या होता है। इसका सिलेबस तीनों बोर्ड का लगभग NCERT का ही होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज पेपर चेंज होता है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट में PCM, PCB और साइंस, सोशल साइंस लगभग
टॉपिक जो होता है ना सेम ही होता है, एनसीईआरटी का पैटर्न होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। उसके लिए बोर्ड खुद से आपको स्टडी मटेरियल देती है। बोर्ड आपको बुक्स आपके एड्रेस पे भेजेगी, स्टडी मटेरियल आपको देंगे, और जब आप स्टडी सेंटर से एडमिशन लोगे तो आपको स्टडी मटेरियल और बुक्स ये सब और नोट्स ये सब आपको स्टडी सेंटर वाले ही दे देंगे। सेम है, जिसमें भी होता है एनसीईआरटी का ही पैटर्न होता है, इसका भी जो पैटर्न होता है एनसीईआरटी का ही होता है। इसका रिजल्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आता है, डिजी लॉकर पे भी इसका रिजल्ट आता है। बॉसे का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से आता है, इसका जो है डिजी लॉकर पे नहीं आता है। इस बोर्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आता है, डिजी लॉकर पे भी इस बोर्ड का रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आता है। अगर आपका एग्जाम अप्रैल में होता है, जून या जुलाई में ही रिजल्ट आता है। मेनली जून में ही रिजल्ट आता है, थोड़ा बहुत लेट होता है तो जुलाई तक में रिजल्ट आ जाता है। अक्टूबर में एग्जाम होता है तो अक्टूबर का रिजल्ट जनवरी में आता है। बिहार ओपन बोर्ड का रिजल्ट अगर आपका एग्जाम जुलाई में होगा तो सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर में होगा तो आपको मार्च तक में रिजल्ट आएगा। इसमें अप्रैल में एग्जाम होगा, सिक्किम ओपन बोर्ड में अप्रैल में एग्जाम होगा तो आपको मई में रिजल्ट आ जाएगा, एंड अक्टूबर में एग्जाम होगा तो जनवरी में रिजल्ट आएगा। आप इन तीनों बोर्ड से एग्जाम दे करके किसी भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये तीनों बोर्ड्स पूरी तरीके से वैलिड बोर्ड है, मान्यता प्राप्त बोर्ड है और गवर्नमेंट की बोर्ड है। एमएचआरडी के द्वारा मान्यता दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मान्यता दिया हुआ है। कॉप से लिस्ट में इस तीनों बोर्ड्स का नाम आता है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटीज में या किसी एग्जाम्स के लिए अपीयर होने जाओगे तो तीनों बोर्ड का नाम आता है। बच्चे का सवाल होता है कि सर इसमें सबसे ज्यादा मान्यता किस बोर्ड की? मान्यता जो बोर्ड की होती है वो रैंकिंग से नहीं होता, बोर्ड सिर्फ गवर्नमेंट का होता है। इसमें जिस भी बोर्ड का मान्यता गवर्नमेंट से मिला हुआ है तो वो सारे बोर्ड एक दूसरे के पैरेलल ही है। ऐसा नहीं हो कि इस बोर्ड की मान्यता ज्यादा है, इस बोर्ड की कम है। तो आप इस बोर्ड से एग्जाम दे करके बेझिझक कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी डिटेल्स के लिए हमने अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग वीडियो बना दिया है। जिस बोर्ड के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो उस बोर्ड का डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पे जाइए, और लंबा वीडियो है थोड़ा सा, उस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरी तरीके से कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन सा बोर्ड आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। मैं तो कहता हूं कि जो भी बोर्ड्स हैं सारे बोर्ड वैलिड हैं और सारे बोर्ड्स आपके लिए बेहतर ही हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छे हो तो आप एनआईएफ से जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं मुझे पढ़ाई में सपोर्ट की जरूरत है तो आप सिक्किम ओपन बोर्ड और बिहार ओपन भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें एग्जाम लेने का पैटर्न जो है थोड़ा इजी होता है। बाकी डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अगर आप पटना से हैं, बिहार से हैं, तो आप हमारे ऑफिस आकर विजिट कर सकते हैं। मोतिहारी से जो बच्चे हैं हमारे मोतिहारी सेंटर पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। जो बच्चे यूपी से इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे यूपी सेंटर पे भी विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।